स्वागत है आपका सेकंड वीडियो में। थर्ड वीडियो में हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, इसमें हम देखो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो किस में आने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में आएंगे। आज हम यहाँ कुछ 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे। इनमें से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही आएगा। ओके, तो आप पूरा वीडियो देखना अंत तक। और इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया था। उसके 2 पार्ट थे, पार्ट 1 एंड 2। तो आप उसको देखना, फिर इसके बाद यहाँ आना और यहाँ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल वो वाइट बोर्ड मैंने वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो 5-6 दिन में ऐसी वीडियो डालूँगा। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम। तो मैं यहाँ पर हम अभी एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल कहाँ है आपकी, है एक्सरसाइज 9 चैप्टर है, उसका हम क्या करेंगे, एग्जांपल नंबर 4 है वो सोल्व करेंगे। ठीक है, उस एग्जांपल नंबर 4 में क्या दे रखा है कि देखना, ये दे रखा है कि एक ऑब्जर्वर है जो 1.5 मीटर टॉल इज़ यहाँ या ये देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या बता रखा है आपको कि 2 मिनट है ना। हाँ, ये दे रखा है ऑब्जर्वर है और इसकी 1.5 मीटर लंबाई है। ये ऑब्जर्वर इसकी 1.5 मीटर क्या लंबाई है यहाँ पर। ओके, फिर उसके बाद क्या कर रखा है कि 2 मिनट गाइस है ना, 2 मिनट बच्चों। हाँ ठीक है, मैं ऐसे बता देता हूँ आपको। देखो क्या बोल रखा है कि एक ऑब्जर्वर है, इसकी 1.5 मीटर टॉल इज़ 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। ये चिमनी दिख रही है आपके, उससे ये यहाँ इतनी दूरी पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है और इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर और ये लेंथ कितनी देर की है 28.5 मीटर। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज़ 45 डिग्री। मतलब कि एंगल ऑफ एलिवेशन होता है यहाँ से, जब हम कोई नीचे से ऊपर कोई बिल्डिंग के ऊपर देखते हैं ना टॉप पर, तो जो एंगल बनता है ना उसको बोलते हैं 45, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ चिमनी, इसकी हाइट पूछिए, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ चिमनी। तो हम देखो इसको सोल्व करते हैं। ओके, तो सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम चलते हैं पीछे और यहाँ सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा था कि एक ये ग्राउंड है आपका। ओके, इस ग्राउंड के ऊपर एक ये क्या है, एक चिमनी है। ठीक है, ये चिमनी है और चिमनी से कितना दूर 28.5 मीटर दूर क्या है, एक ऑब्जर्वर, मतलब कि एक आदमी खड़ा है ये। ओके, और इसकी हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है इसकी 1.5 मीटर। ओके, अब ये ऑब्जर्वर इस चिमनी के ऊपर टॉप पर देख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ ये जैसे इसकी नज़र यहाँ देखेगी, यहाँ पर जाएगी, तो ये एंगल है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ये 45 डिग्री दे रखा है। तो पूछा है कि इस चिमनी की हाइट क्या होगी। ओके, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या होगी, एच पता नहीं हमें, वो निकालना है। तो क्या करें हम कि अगर इसकी हाइट 1.5 है, देखो यहाँ से हम लाइन खींच दें, ओके हॉरिजॉन्टल, और फिर ये हाइट कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया, ये हाइट हो जाएगी 1.5 मीटर। तो उसके बाद हम अगर ये हाइट निकाल लें x, तो फिर इस पूरी चिमनी की हाइट पता चल जाएगी x + 1.5। ओके, तो ये हाइट निकालनी है हमें x कैसे निकालेंगे, देखो ये दे रखी कितनी दे रखी 28.5, तो ये भी कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 28.5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो अब क्या देखो ये क्या है, ट्रायंगल दिख रहा है ये पूरा ये वाला, तो देखो ये एक ट्रायंगल दिख रहा है। ओके, ये हाइट ये कितनी x और ये कितनी है 28.5 और एंगल कितना है 45 डिग्री। ओके, तो अब क्या करें हम इसमें एंगल लगा देते 10 थीटा। मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि
अगर आप ये समझ में नहीं आए कि कैसे सोल्व करते हैं तो आप इसे वाले वीडियो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में चले जाना और उसमें पार्ट 1 देख लेना। पार्ट 1 में मैंने सारा कुछ बेसिक से बता रखा है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एल बाई आर ए। ओके, एल मतलब होता है तुम्हारा ये लंब डिवाइड बाई ए मतलब आधार, मतलब कि हाइट डिवाइड बाई बेस। तो तुम्हारा टेन थीटा कितना है 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री इक्वल टू एल हमें पता नहीं एक्स है और ये कितना है 28.5। तो जो टेन 45 कितना होता है 1 इक्वल टू होता है एक्स डिवाइड बाई 28.5। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई 28.5। ओके, अब ये वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 28.5 और ये कितने 1.5। तो टोटल कितनी होगी इस चिमनी की हाइट, टोटल एच हो गई तुम्हारे पास 28.5 प्लस 1.5 एच हो गई तुम्हारे, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30 मीटर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि देखो एक एग्जाम्पल करते हैं एक और, ये एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखो इसमें दे रखा है कि फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री एंड फ्लैग इज। ओके, ये वाला करते हैं ना। इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ। ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए फ्लैग टॉप फ्रॉम पी इज 45 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग टॉप एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। ओके, 45 डिग्री और 30 डिग्री ना, ठीक है, और ये पता नहीं। तो देखो इसको हम सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए मैं आगे ले आता हूँ क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर आई थिंक 5 है। तो इसमें दे रखा है, इसमें बोला क्या है कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग की हाइट हमें दे रखी है 10 मीटर। ओके, और यहाँ ऊपर इस फ्लैग लगाया, फ्लैग मतलब कि झंडा, यहाँ पर एक फ्लैग लगा रखा है। ओके, यहाँ पर फ्लैग रखा है और अब बोला कि एक इनसे एक पॉइंट पी पर, पी से इस बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री और इस यहीं से इस फ्लैग का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है पूरा ये वाला 45 डिग्री। ओके, तो हमें क्या करना है कि इस फ्लैग की हाइट निकालनी, इसकी हाइट निकालनी कितनी है, ठीक है, और ये भी निकालना कि ये इससे ये वाली दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है। ओके, तो सिंपल कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि 10 बेसिक वही है, सिंपल। कुछ भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, क्वेश्चन समझना है, अच्छे से डायग्राम बनाना है और उसके बाद एंगल में और इसमें रिलेशन निकाल देना है। 10 थीटा में क्या होता है, इससे साइन थीटा कुछ भी लग सकता है। तो यहाँ पर क्या लगेगा 10 थीटा लगाएंगे। देखो आपको यहाँ पर दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे। एक तो ये 30 डिग्री वाला, दिस वन 30 डिग्री वाला है ना, और एक क्या मैं आपको बताता हूँ 2 मिनट। देखो एक तो ये वाला है ना, और एक क्या लग रहा है ये पूरा वाला। ओके, तो यहाँ पे 2 एंगल है। तो इस पहले में इस एंगल के लिए 30, यहाँ पर मैं क्या लिख लूँ 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये तुम्हारा हो जाएगा 10। ओके, 10 डिवाइड बाई ये डिस्टेंस x, तो इसको मान लेता हूँ मैं x, तो डिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इक्वल टू 10/x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 × √3 मीटर। हमारे पास ये आ गई। ओके, सेकंड, अब सेकंड हमें इस ट्रायंगल में 10 थीटा लगा देते हैं, इस बड़े वाले ट्रायंगल में। तो बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल कितना है 45 डिग्री इक्वल टू ये पूरी हाइट कितनी है ये h + 10 डिवाइड बाय ये डिस्टेंस हमें यहाँ से निकाल ली कितनी 10 × √3। 10 45 की वैल्यू 1 इक्वल टू h + 10 डिवाइड बाई 10 × √3। इसको इधर भेज दिया तो h + 10 इक्वल टू क्या आ गया 10 √3।
तो मैं इसको h और 10 को उधर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा 10√3 माइनस 10, तो यहाँ से 10 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1। ओके, ये तुम्हारे h की वैल्यू आ गई। और उस क्वेश्चन में आपको √3 की वैल्यू समथिंग कुछ 1.741 ऐसा कुछ दे रखा था, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना, जैसे 10 1.7 समथिंग माइनस 1 इक्वल टू h, तो h इक्वल टू आ जाएगा 10 इंटू 1.7 समथिंग में से 1 माइनस हो गया तो कितना 0.7 समथिंग बचा, इसको मल्टीप्लाई कर लेना तो आपको h की वैल्यू आ जाएगी। ओके, जो भी आएगी समथिंग 7 के आसपास आएगी, 7 के आसपास, ठीक है। ये तुम्हारा h था इस टाइप से। आई होप ये क्वेश्चन भी आया है, समझ में आया होगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम में आ सकता है अभी 2025 वाले में, ठीक है। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं एक टाइप का। देखो ये एग्जाम्पल किया था हमने, देखो यहाँ पर आ जाएगा 7 समथिंग, है ना, 10√3 माइनस 1 इक्वल टू दिस। एक शेड ऑफ एग्जाम्पल ये भी कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट लग रहा है। अच्छा, अभी मैं इसमें केवल एग्जांपल बता रहा हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2 में बताऊँगा और कुछ 9.1 के क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैं 1 या 2 क्वेश्चन और बता देता हूँ। द शेडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंडेड टू बी 40 मीटर लॉन्गर देन व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ओके, देखो इस टाइप से डायग्राम बना रखा है, तो हमें क्या पूछना है, इसकी हाइट निकालनी। ओके, तो चलो करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने के लिए हम कहाँ गया, तो चलो करते हैं अगला क्वेश्चन कि तुम्हें इस टाइप से दे रखा था। गाइस यहाँ डायग्राम सही नहीं बने तो कोई बात नहीं, इग्नोर करना डायग्राम। 30 डिग्री 60 डिग्री और ये दे रखा था 40 मीटर। पूछा क्या है, ये हाइट निकालनी है। तो देखो फिर से 2 ट्रायंगल बन रहे, ये वाला एक ये वाला। तो अब ये हमें पता नहीं है लेंथ इसकी, तो इसको हम मान लेते हैं x। ओके, अब क्या करें, अब मैं पहले इस एंगल इसमें उसको बोलते हैं लंब और आधार में कुछ रिलेशन क्या होता है, 10 इस बड़े ट्रायंगल के लिए क्या होगा 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा दिस h डिवाइड बाई ये पूरी 40 प्लस x h, यहाँ आएगा h डिवाइड बाय 40 प्लस x, ये हो गया 10 30। ओके, 10 30 की वैल्यू कितनी थी 1/√3 इक्वल टू h बाई 40 प्लस x। तो इस यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 प्लस x डिवाइड बाई √3। ओके, ऐसे ही हम क्या करें, इस छोटे वाले ट्रायंगल से इसमें और इसमें रिलेशन निकालते हैं। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा 10 60 डिग्री इक्वल टू, इसके लिए लंब तो h ही है बट इसके लिए आधार कितना है, ये x है केवल ओनली, तो यहाँ x लिख रहा हूँ। तो 10 60 की वैल्यू कितनी थी √3 इक्वल टू h बाई एक्स, यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी √3x। ओके, अब देखो मैं यहाँ से h की वैल्यू आ गई, यहाँ से h की वैल्यू आ गई, तो इसमें मैं क्या करूँ, दोनों इक्वल है, ये h और ये h, तो मैं इस h की जगह ये वैल्यू पुट कर दूँ तो क्या आ जाएगा 40 प्लस x डिवाइड बाई √3 इक्वल टू √3x। मैं इसको उधर भेज देता हूँ तो क्या आ गया 40 प्लस x इक्वल टू 3x, x को इधर भेजा तो 40 इक्वल टू क्या ना 3x माइनस x, यहाँ से 40 इक्वल टू 2x, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 डिवाइड बाई 2 मतलब कि 20 मीटर। x की वैल्यू आ गई, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। ये वैल्यू आ गई तो यहाँ पर हम क्या रखें 20 रख दो x की जगह, तो क्या आ जाएगा h आ जाएगा।
तो एच इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 प्लस 20 डिवाइड बाई √3, तो कितना आ जाएगा 60 बाई √3। ओके, ये आ जाएगा एच की वैल्यू। तो आपका आंसर आ गया, इसकी हाइट आ गई। सिंपल इसी टाइप से सोल्व करना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, अगर होगा अभी तो।